ओम शांति। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक बगीचे में दो दोस्त गंगाराम और मुंशीराम आपस में बातें कर रहे थे। मुंशीराम सदा परमात्मा बाप की याद में हर्षित और अपार खुशी में रहता था, जबकि गंगाराम फालतू बातों में समय बर्बाद करता था। कर्म इंद्रियां भी उसके वश में नहीं थी, जिस कारण उसके घर का वायुमंडल भी अशांत रहता था। गंगाराम ने कहा, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, फिर भी घर पर कोई मेरे ओहदे की इज्जत नहीं करता। मैं अपने घर के वायुमंडल को देखकर बहुत परेशान रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुंशीराम ने कहा, प्यारे दोस्त, अब तुम इस पुराने देह का भान छोड़ते जाओ। सबको आत्मा भाई भाई समझो, क्योंकि योग बल से तुमने ही घर के वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। इसलिए फालतू बातों से अपने कान बंद कर लो और एक परमात्मा से सुनो। जैसे तुमने स्कूल में छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है ना, ऐसे परमात्मा भी हमें राजाई का तिलक और स्कॉलरशिप देते हैं। गंगाराम ने कहा, तुम तो बहुत दिलचस्प बातें करते हो, जरा और समझाओ। मुंशीराम ने कहा, मित्र, जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी कर्म इंद्रियां वश में हो जाती है। सच्ची कमाई करने के लिए एक बाप की याद में रहना चाहिए। मुंशीराम की बातों में स्नेह और संयम दोनों थे। गंगाराम उससे पूछता है, तुम्हें ये बातें कौन सिखाता है? मुंशीराम कहता है, मैं केवल मुख्य बैटरी बाप से अपना कनेक्शन जोड़कर उनसे सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनता हूँ। इसलिए मेरा समय किसी भी बात में बर्बाद नहीं होता है। गंगाराम ने कहा, अरे भाई, जब इतना समझा रहे हो तो ये भी बता दो, किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? मुंशीराम ने कहा, जब एक ही समय वृत्ति, वायुमंडल और वाइब्रेशन तीनों शक्तिशाली हो तभी सफलता मिल सकती है। ऐसी याद आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में मेहनत करेंगे तो आप दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। इस तरह गंगाराम भी अपनी हिम्मत और उमंग उत्साह से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाता है। वह मुंशीराम का दिल से धन्यवाद करता है। धीरे धीरे अब उसके घर का वायुमंडल भी शुद्ध हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब बोल में स्नेह और संयम हो तो वाणी की एनर्जी जमा हो जाती है।